जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज रविवार के दिन आपको कुछ नपी तुली सधी हुई चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि खेती से घाटा हो जा रहा है तो रणनीति हम कैसे बेस्ट तरीके से अपना बनाएं। देखिए, जब तक इस पृथ्वी पर मनुष्य रहेंगे तब तक कृषि और मेडिसिन ये दोनों फील्ड रहेगा। बस आपको अपनी रणनीति ढंग से बनाना होगा। आप फेल कहाँ पर हो जाते हैं इस बात का मंथन खुद करिएगा। कोई मसीहा आकर के आपको कोई बोतल बंद या कोई टिप्स दे देगा और आपकी खेती सुधर जाएगी, ये कदापि नहीं हो सकता है। आपको अपनी रणनीति खुद से बनाना पड़ेगा कि हम प्लानिंग बेहतर ढंग से कैसे करें। जब खेती को एक उद्योग का रूप आप देना चाहते हैं, उससे भारी भरकम इनकम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है उस हिसाब का प्लानिंग भी होना चाहिए, पूंजी भी उस हिसाब का होना चाहिए, दिमाग भी आपका उस हिसाब से होना चाहिए। तो मैं आज आपको उन्हीं सब बातों को बताने जा रहा हूँ। वीडियो के अंत में आपको कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बता दूंगा कि आप बागवानी वाली फसल किए हैं या सब्जी वर्ग किए हैं, अनाज किए हैं या कुछ भी किए हैं, वो स्प्रे शेड्यूल काम में आएगा। घर पर किन किन चीज़ों दवाइयों को रखें वो भी बता दूंगा। तो रविवार है, एकदम फ्री मूड में हूँ, फ्री माइंड पर हूँ, तो आज चाह रहा हूँ कि मैं एक अच्छी वीडियो आप किसानों के जीवन को बदलने के लिए दे सकूँ। तो सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो है प्लानिंग खुद से करें कि क्या क्या साधन लगेंगे। इसमें से जो है प्लानिंग करते समय आप अपनी यह बात जहन में बैठा लें कि मैं इसको एक उद्योग के रूप में दूंगा खेती को। कभी भी किसी की नकल करने की कोशिश न करें। हमेशा कोशिश करें कि मेरा माल हम अगेती तो नहीं करेंगे, लेकिन इस ढंग से करेंगे कि सबसे पहले चला जाए। अगेती करने के चक्कर में आपकी पूंजी डूब जाती है। तो चलिए पहले आते हैं प्लानिंग करें। पूंजी पहले अपने घर पर रखें, जितना पैसा हो उतना ही खेती करें। बहुत बड़े लेवल पर खेती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना आप समेट सकेंगे उतना ही करें। देखिए, शुरुआत में जो है एक दो बार ऊपर वाले भी आपका परीक्षा लेगा, तो इसमें से घाटा हो सकता है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा जब चीज़ों को आप खुद से सधी हुई चीज़ों को अपने आप देना शुरू करेंगे, तो आशा करते हैं कि खेती में घाटा असंभव है। हाँ, उत्पादन कोई प्राकृतिक कारण से खराब हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा डाइवर्सिफिकेशन की बात करता हूँ। अब डाइवर्सिफाई करिए, कभी जीरो नहीं होंगे। दवा घर पर कुछ स्टॉक जरूर रखें। बीज लाने से पहले मैं दसियों वीडियो में बता चुका हूँ कि बीज लाने से पहले दवा लाएं, अन्यथा आप जो है कभी भी मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। कभी दवा मिलेगा नहीं, कभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, कभी और कुछ ये करें। कभी भी टेक्निकल सुन करके वो गलत दवा ना लें। एक ही सेम टेक्निकल, जैसे इमिडाक्लोरोपिड 17.8% वाली है, बहुत सारी कंपनियां बनाती है, देखेंगे कीड़े मरेंगे नहीं, तो क्या बताने वाले की गलती है? नहीं। आजकल मार्केट में ऐसे ऐसी कंपनियां और ऐसे ऐसे लोग हैं जो लेबल तो चिपका देगा बहुत बड़े बड़े चीज़ का, लेकिन वो दवाइयाँ काम नहीं करेगी। तो टेक्निकल के आधार पर खेती ना करें, नाम के आधार पर खेती करें, कंपनी अच्छा लें। खाद एकदम नपी तुली सधी हुई दें, कम अलाव एकदम नहीं रहेगा और ज़्यादा भी अलाव नहीं है। ज़्यादा दिए हैं और मिट्टी खराब होगी, फसल भी खराब होगी। बहुत सारे कॉम्बिनेशन खादों का एक साथ बिल्कुल ना मिलाएं।
मेरे वीडियो अगर देखेंगे, जो जिसके साथ बोलता हूँ उसी को मिलाएं, देखिएगा अच्छा होगा। ज़्यादा मिलाकर दिए हैं और घटा होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि टॉनिक। आप हमेशा लूटते हैं इसी चक्कर में कि हम बाज़ार से कोई बोतल बंद टॉनिक लाएंगे, स्प्रे कर देंगे, तुरंत उत्पादन बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। टॉनिक मात्र 10% तक ही उत्पादन बढ़ा सकता है, बहुत कदापि नहीं बढ़ा सकता है। ज़रा सा आप इस बात पर गौर करेंगे कि आप इंसान, आप किसान, बिना रोटी और चावल का क्या सिर्फ विटामिन की गोली खा करके ज़िंदा रह सकेंगे? तो ठीक फसलों को भी वैसा ही है। 16 पोषक तत्वों को ज़रूरी रूप से दें, टॉनिक पर आश्रित न रहें। टॉनिक थोड़ा सा है, स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा उत्पादन बढ़ा देगा, लेकिन आपको बहुत आगे नहीं ले जा सकेगा। किसी भी जादुई प्रोडक्ट से बचने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बीज, खेती की जो मूल सूत्राधार है वो है बीज। बीज पर रिसर्च करें। एक ही बीज जो मेरे खेत पर सही है वो हो सकता है आपके खेत पर अच्छा नहीं हो, क्योंकि भारत में या कहीं अन्य देशों में जलवायु परिस्थिति बहुत सारा तुरंत बदल जाती है। तो बीज के मामले में खुद से रिसर्च करें। किसी की कही सुनी हुई बातों के अनुसार बीज न लें। खास करके मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से, आप किसानों को डुबाने का सबसे बड़ा काम यूट्यूबर लोग करता है। चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि ये बीज लगाइए। किसी किसान का बीच वाला पोर्शन को दिखा देता है। जब फलन मैक्सिमम आता है वो आगे भी नहीं दिखाएगा, बूढ़ी फसल को भी नहीं दिखाएगा। आपको लालच में लेने के लिए वो बीच वाला फसल को दिखा देता है और आप उनके झांसे में आ जाता है। बीज का चयन जलवायु के अनुसार होनी चाहिए, माने आपके इलाके के अनुसार होनी चाहिए, मिट्टी के अनुसार होनी चाहिए। कभी किसी की कही सुनी हुई बातों के अनुसार बीज न ले, नहीं तो बहुत घाटा होगा। यूट्यूब में खास करके बैगन और खीरा के मामले में मैं देखता हूँ, एक बड़े कंपनी का बीज का बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत निकल जाएगा। ज़्यादातर किसान यही 2 चीज़ों से फंसता है, यही एक बैगन और एक खीरा। एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो मर जाता है सारा पौधा। तो बीज के मामले में मैं कहूँगा खुद रिसर्च करें, अच्छे बीज को चुनें, लालच से बचें। थोड़ा सा वैसा बीज लें जो उत्पादन भले थोड़ा कम दे लेकिन रोग बीमारी कम लगे, रोग से लड़ने की क्षमता अच्छा हो, थ्रिप्स वगैरह से वो लड़ ले, वायरस से लड़ ले, वैसे बीज को चुनिए। देखिए घाटा कभी नहीं होगा। आप ताबड़तोड़ उत्पादन के चक्कर में वो रोगाहा बीज, जिसको बंगला में बोलता है रोगी बीज को लगा लेते हैं। कितना दवा दे दे करके उसको आप जिंदा रखेंगे। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसे बीज बताऊं जो बीमारी से लड़ ले। तो टारगेट वही रखिए जो बीमारी से लड़ ले। बार बार बोल रहा हूँ, कभी भी यूट्यूबर के जाल में ना फंसे। वो अपनी जेब तो भर लेगा लेकिन आपको कंगाल बना देगा। तो एकदम यूट्यूबरों से सावधान रहिएगा, तभी 2 पैसा कमा पाइएगा। वैसे अनुभवी किसानों से दोस्ती करिए जिन्होंने उत्पादन लिया है। किसान कभी झूठ नहीं बोलेगा, जिनको बेचना नहीं है वो झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन हम जैसे यूट्यूबर जो यूट्यूब वीडियो बना करके डालते हैं, हमें तो बेचना है, एक मुल्ला पकड़ना है कि किसको हम मुर्गा बना करके फंसाए। अब आप बर्बाद हो जाइए, उससे हमको क्या। तो ऐसे यूट्यूबरों से सावधान रहिएगा। जो बीज देता हूँ, मैं भी देता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं नहीं देता हूँ, मैं भी देता हूँ। तो आप अपना सोच समझ करके ही लीजिएगा, लालच में फंसने से बचिएगा। तो बीज के मामले में बहुत रिसर्च हो, थ्रिप्स से लड़ ले, वायरस से लड़ ले, विल्ट रेसिस्टेंट हो, वैसा बीज चुने। भले ही मुझे थोड़ा कम उत्पादन मिले लेकिन लंबे समय तक उत्पादन दे। तो देखिएगा लाभ का ग्राफ स्वतः धीरे धीरे बढ़ते चलेगा। हर बीज देखिए हर खेत के लिए बार बार बोल रहा हूँ उपयुक्त नहीं होता है। थोड़े से प्रोडक्शन के चक्कर में लालच में नहीं फंसिएगा। दवा के मामले में जब भी दवा लेने जाए दुकान,
तो बिल पक्का लीजिएगा। अगर आप जीएसटी बिल ले रहे हैं तो दुकानदार डर से कभी भी आपको डुप्लीकेट दवा नहीं थमाएगा, क्योंकि कैश मेमो रहेगा तो वो फंसेगा। इस डर से आपको डुप्लीकेट दवाई नहीं देगा। तो बिल ले ज़रूर, जाने पहचाने लोकल दुकानों से दवा लें। ऑनलाइन जो दवा बेचता है, 2 साइट मुझे अच्छा लगता है, बाकी सब आपको क्या ये डब्बा में भर के देगा मुझे ये मालूम नहीं। आप मध्य प्रदेश के अतुल अभिनेत्री का फार्म कार्ड से दवा ले सकते हैं, अच्छा होता है। अब बिग हार्ट से भी ले सकते हैं, मैं खुद भी लेता हूँ। मैं इनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप देखेंगे ख़राब नहीं होगा। बाकी का मैं देखा हूँ आपको चूना लगाएगा। तो ऑनलाइन ना ले, अपने पड़ोसी दुकान से ले। अगर 10 रुपया घट भी जाएगा तो आपको उधारी दे देगा। उनको बोलिए ना, ला के रखेगा। वो लोग को भी बेचना है तो लाएगा। नाम बताइए, टेक्निकल पर नहीं जाइएगा, बार बार बोलते हैं। जिस फंगस या कीड़े की दवा आप ले रहे हैं, परफेक्ट दवा लगाइए, अन्यथा एंड बैंड बिना जानकारी का दिए हैं और फंसिएगा। चलिए आगे, मैं यहाँ पर एक बार और बता रहा हूँ कि यूट्यूबर से सावधान रहिएगा। भारत में जो अभी वर्तमान समय में युवा पीढ़ी के किसान फंस रहे हैं, यूट्यूबर के चक्कर में ही वो घाटे में जा रहा है। कभी किसी ने बैगन का बीज गलत दे दिया, तो किसी ने सरसों का दे दिया, तो किसी का मूली का गलत बीज दे दिया। गलत बीज, जैसे हमको पैसा दे दिया तो हम किसी ख़राब बीज का यूट्यूब में प्रमोशन करके बोल दिए। तो वैसे लोगों को पहचानिए कि कौन यूट्यूबर आपके खून चूसने के लिए माहिर है। आप दूर रहिएगा। एक बार जिनसे धोखा खा गए हैं तो दूसरे बार वहाँ से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी नया बीज, नया दवा, नया खाद लगाएं तो मात्र 10% ही नया का पहले ट्रायल ले लें, तभी आगे जो है उस पर काम करिए। लालच में आकर के बड़े पैमाने पर कोई खेती किसी नए बीज का ना करें। आपका जानी पहचानी परखी बीज हो, उसी को आगे बढ़ाइएगा। देखिए, जितने भी यूट्यूबर, इतना जो मैं भी बोल रहा हूँ यूट्यूब पर, लोगों को फंसाने के लिए, ठगने के लिए आया है, अपनी जेब भरने के लिए, तो सावधान रहिएगा, बार बार बोलता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं हम कि खेती के खर्च को हमें कम करना होगा हर हालत में। पॉइंट को लिख करके लाया हूँ, तभी आपको बता रहा हूँ। खेती के खर्च को कम करने का प्रयास करिएगा। तो कम करने के लिए बस इतना जान ले, एकदम सटीक बात, कि रणनीति आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर रणनीति खराब हो तो आप टिक नहीं पाएंगे। गलत बीज लगा लिए हैं तो टिक नहीं पाएंगे। गलत समय पर बीजारोपण हो गया तो टिक नहीं पाएंगे। तो खेती के खर्च को कम करने के लिए कुछ घर का चीज़ को लगाइए, कुछ बाज़ार का। पूरी तरीके से बाज़ार पर निर्भर न रहें। कभी भी बहुत अच्छा करने के चक्कर में, प्योर नए खिलाड़ी हैं तो प्योर ऑर्गेनिक में न जाए। ऑर्गेनिक बेहतर चीज़ है, लेकिन अगर आप नौसिखिया है तो आपको केमिकल पर थोड़ा बहुत देना ही पड़ेगा। जिस दिन किसी के झांसे में आए हैं कि ये प्रोडक्ट एकदम ऑर्गेनिक हो जाएगा, ठगाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठगाइएगा। सबसे ज़्यादा जो लूट है अभी भारत में, वो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के नाम पर। लाखों लाख किसान बर्बाद होता है। बस यही बता दो क्या करें। खेती करने से पहले जब प्लानिंग करें तो थोड़े से दवा ज़रूर ला के रखें। 1 एकड़ खेती कर रहे हैं तो दवा खाद मिला करके 30,000 से 40,000 का ज़रूर घर पर रखें। कम कैसे कर सकेंगे हम खर्च को? तो कम करने का ये 4 सूत्र मैं जिनको आजमा रहा हूँ, बेहतर है। किसी से खरीदने की ज़रूरत नहीं, खुद बनाइए। लगभग बहुत चीज़ों पर आप नियंत्रण पा जाइएगा। दसियों वीडियो में चिल्ला करके बोल चुका हूँ। सबसे पहला है जदाम सल्फ़र। घर पर रखिए, खुद बनाइए। मैंने मटेरियल वीडियो देख करके खुद से लीजिएगा, अच्छा क्वालिटी का लीजिएगा, बहुत अच्छा काम करेगा।
लेकिन खुद बनाइएगा, किसी से खरीदिएगा नहीं। दूसरे नंबर पर टॉनिक के नाम पर जो लूट मची हुई है अमाइनो एसिड के नाम पर, आप मेरा अंडा, छाछ, गुड़, ग्लूकोन डी वाला दीजिए, आंखों देखिए रिजल्ट मिलेगा। वो ग्लूकोन डी मैं नहीं बेच रहा हूँ, आप अपने लोकल दुकान से लेंगे। जो दही या छाछ मैं बोल रहा हूँ वो आपके घर की होगी, वो मैं नहीं दे रहा हूँ। अंडा मुर्गियाँ देती है, मैं नहीं देता हूँ। तो आप उन सब को मिला करके दीजिए। मैंने वो जो कम्बिनेशन बताया हूँ, गुड़, ग्लूकोन डी, अंडा, छाछ दीजिए। देखिए जागिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जदाम सल्फर को जड़ में दिए और स्प्रे में नीम तेल के साथ दिए हैं और बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। विटामिन के रूप में ये बेहतर रिजल्ट दिखा रहा है। जीवामृत, जिसको मैं पाटिल अमृत बनाया हूँ, पाटिल अमृत बोल के वीडियो डली हुई है, एडवांस रूप में जीवामृत बहुत बेस्ट रिजल्ट है। धीरे धीरे आपकी मिट्टी इतनी अच्छी हो जाएगी कि बाज़ार पर निर्भरता आपकी कम हो जाएगी। लेकिन मैं आपको कह दूं कि नहीं डीएपी नहीं लगेगा एकदम, वो नहीं हो सकता है। थोड़े लेवल पर बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन जब आप एकड़ का एकड़ करने जा रहे हैं तो आपको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र भी लगेंगे, डीएपी भी लगेगा। मैं यूरिया के पक्षधर में नहीं हूँ, जहर के पक्षधर में नहीं हूँ, लेकिन ज़रूरी है आप किसानों को आज जगाने के लिए तो इसका प्रयोग हमें करना पड़ेगा। जब मिट्टी अच्छी हो जाएगी तो स्वतः बंद कर देंगे। कार्बन को बढ़ाइए, बार बार बोल रहा हूँ, जीवाश्म कार्बन को बढ़ाइए। ढैंचा हरी खाद उगा करके फसल अवशेष को जलाइए नहीं, उसको मिट्टी में मिलाइए, सड़ा करके। गोबर का देखिए विकल्प कुछ नहीं है। एक ज़रा सा सोचिए, आप एक डब्बा बंद प्रोडक्ट अमाइनो एसिड का 1600-1700 में लाते हैं। ठीक एक ट्रॉली गोबर कहीं कहीं पर 500 से 2000 रुपये के बीच में मिल जाती है। मान लेते हैं आपके वहाँ 2000 लग जा रही है। साल में एक बार 10 ट्रॉली अगर 20,000 रुपये की गोबर आप दे रहे हैं तो साल भर वो काम करेगा, एकदम कम से कम रोग लगने देगा। तो चीज़ों को बनाइए अच्छे। गोबर का विकल्प कुछ नहीं है, ना हुआ है ना आगे फ्यूचर में होगा। ये जितने कैप्सूल, ये डब्बा बस आपको बर्बाद करने के लिए होता है। थोड़े से आंखों देखिए उत्पादन तो बढ़ जाएगा, लेकिन मिट्टी में यदि दम नहीं है तो ये कैप्सूल और डब्बा से खेती नहीं होगी। बार बार बोल रहा हूँ। तो घर के इन चीज़ों को दीजिए। ये जो हाइब्रिड खाद है, आप केला लगाए हैं, संतरा है, मौसमी है, अंगूर है, आपका जो भी फसल है, आम है, ड्रमस्टिक है, एप्पल बेर है, जो भी है, अमरूद है, गोभी है, परवल है, मिर्च है, लहसुन है, सब में बेहतरीन रिजल्ट आता है। कम खर्च में हाइब्रिड खाद से अच्छा रिजल्ट कुछ का नहीं है, बस यही जान लें। बेसल के रूप में मिट्टी को बर्बाद मत करिए। आप जो है हाइब्रिड खाद दीजिए, 3 ही बार देना पड़ेगा। खोज खाज के वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पर पड़ी हुई है। खेती में जो देखिए मेजर प्रॉब्लम्स आता है, वो सबसे पहले है इल्ली, कीड़ा। ये जो कीड़ा होता है, ये कीड़ा आपका थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, नीमाटोड्स, आपका लीफ माइनर, फंगस में डाउनी मिल्ड्यू, ब्लाइट और जीवाणु में विल्ट, यही सब आपको तंग करता है। तो इन सबों का देखिए, अगर आप सटीक दवा नहीं देंगे तो फसल कब जो चौपट हो जाएगा आपको मालूम भी नहीं। अगर आपकी ज़मीन ऑर्गेनिक सर्टिफाइड नहीं है तो आप केमिकल एक बार देके इनको नियंत्रण करिए, तभी कुछ हो सकेगा। इल्ली मारने के लिए देखिए हमेशा दवा महंगी की ओर ना जाए। आम तौर पर यूट्यूब पर सुनेंगे लोग वही बोलेगा जो काफ़ी महंगे हैं, ताकि आपको भी लगे नहीं ये दवा तो तुरंत काम कर जाएगा। जैसे डेलीगेट है, एक्सपोनस है, सिमोडिस है। क्या सस्ती दवाइयाँ मर गई है, बेकार हो गई है? बिल्कुल नहीं, वो बेहतर काम करते। आपको पेशेंस रखना होगा। आज मेरे इस बात को गांठ बांध ले कि एक स्प्रे में कभी कोई बीमारी ठीक नहीं हुआ है और ना होगा। आप एक डोज दवा खा के क्या छोटी मोटी बीमारी भी ठीक होता है? नहीं होता है। तो प्रिवेंटिव मार रहे हैं तो 8-8 दिन पर मारते जाइएगा, बीमारी कीड़ा कुछ नहीं आएगा।
और जब बीमारी कीड़ा आ गया तो 3 दिन पर स्प्रे लीजिए, स्टिकर मिला करके लीजिए, जड़ों में थोड़ी सी दवा दीजिए, नीम खल्ली का जड़ में दीजिए, इमिडाक्लोरोपिड और एकतारा जदाम सल्फर के साथ दीजिए, इमिडाक्लोरोपिड फिप्रोनिल और जदाम सल्फर को जड़ में दीजिए। हर प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, बस यही जान ले। तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ, सस्ती दवाइयाँ ख़राब नहीं हैं। आप एक बार ऐसा करें, इमामेक्टिन बेंजोएट बहुत महंगे नहीं है, इमामेक्टिन बेंजोएट, काला घोड़ा मैंने सुमिप्रिम्ट और नीम तेल, कैसी भी इल्ली हो मार के देखें, ज़रूर रिजल्ट दिखाए, लेकिन एक बार में नहीं। कोराजन प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट मार दे, हर तरह की इल्ली जाएगी। सफ़ेद मक्खी को रोकना चाह रहे हैं, मैं बहुत परेशान रहा जीवन में 2 चीज़ों से, 1 नंबर पर सफ़ेद मक्खी और 2 नंबर पर विल्ट, बैगन में जो विल्ट आता है। तो काफ़ी दिनों तक स्ट्रगल करने के बाद इन पर विजय पाया हूँ। सस्ते दवाइयों से नियंत्रण हो जाएगा, लेकिन आप वैसा नहीं करते हैं, बोलते हैं एकदम कौन सा दवा तुरंत स्विच दबाए और पंखा बंद हो जाए, वैसा ही चाहते कि एकदम तुरंत स्प्रे किया और तुरंत ख़त्म, तो वैसा नहीं होगा। धैर्य रखिए, पहचानिए, सटीक दवा दीजिए, ज़रूर काम होगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। अब परफेक्ट दवा होनी चाहिए, बस यही जान लें। सफ़ेद मक्खी को नियंत्रण करना है तो खेत को साफ़ सुथरा रखें, ज़्यादा घना बिल्कुल न लगाएं, और जड़ में इमिडाक्लोरोपिड और जदाम सल्फर डालिए, नहीं जदाम सल्फर है तो इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल दीजिए। करंज का खल्ली, नीम का खल्ली, ये सब जड़ में दीजिए, ज़रूर काम होगा। जो भी केमिकल का आप स्प्रे ले रहे हैं सफ़ेद मक्खी के लिए, जैसे मोवेंटो एनर्जी बेस्ट काम करता है, मोवेंटो एनर्जी के साथ आप नीम तेल मिलाइए, ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। एक टेक्निकल को कभी भी सफ़ेद मक्खी का जब भी अटैक हो तो नीम तेल वगैरह जो भी केमिकल दे रहे हैं, जैसे उलाला प्लस जंप और नीम तेल, 4-4 दिन बाद मारिए। मोवेंटो एनर्जी, नीम तेल 4 दिन बाद स्प्रे करेंगे। आपका चेस दवा जो है पायरोमेट्रिजिन जिसमें है, चेस प्लस आपका इमिडाक्लोरोपिड 4 दिन पर दीजिए, ज़रूर सफ़ेद मक्खी आपकी खेत से दूर रहेगी। किसी के कहे सुने अनुसार 2-3 फसलों का मल्टी क्रॉपिंग, मल्टी लेयर न करें। फसलों का फ्रूट सेटिंग के लिए हवा और प्रकाश दोनों ज़रूरी है। आप बर्बाद होते हैं उस घनापन के लिए। शुरू में तो फसल बड़ी अच्छा दिखेगी, आपकी मन काफ़ी खिल के रहेगा, लेकिन ओवरऑल लास्ट में 0। ये जो अंडा है ना वही मिलेगा हाथ में। तो ज़्यादा घना कभी न लगाएं, हवा प्रकाश आने दें, उत्पादन बहुत लंबे समय तक मिलेगा। ओवर वाटरिंग कभी न करें, ड्रिप अगर हो तो बेस्ट है, नहीं ड्रिप है तो हिसाब से पानी दें, एकदम प्यासा करके भी पानी ना दें और जल्दी जल्दी भी पानी ना दें, माने अच्छे तरीके से नमी बरकरार रखें। बरसात के समय में जल निकास ज़रूर रखेंगे, नाइट्रोजन कम से कम देंगे। अभी की जो एक प्रमुख समस्या है लीफ माइनर, सफ़ेद मक्खी हो गया, इल्ली हो गया, लीफ माइनर को आप नियंत्रण पाना चाहते हैं तो जड़ में जदाम सल्फर, नीम तेल और कराटे, लेमडा साइलोथेन, ये तीनों को दे दीजिए। ऊपर में स्प्रे जो है लेना है आपका, बोले तो कोराजन और इमामेक्टिन बेंजोएट, सुपर रहेगा। अगर जड़ में वेलम फ्लेक्सी दे रहे हैं, माने वो कोराजन वाली दवा, जड़ में भी अगर आप ये कोराजन प्लस इमामेक्टिन दे रहे हैं, बहुत लंबा समय तक रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप वैसा नहीं करते, सोचते मारिए लेंगे। किसी को मारने जा रहे हैं तो उससे पहले आपके पास हथियार प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो खुद पिटिएगा। तो मारने से पहले सोच ले कि हम कौन सा दवा डाल रहे हैं, वो रेसिस्टेंस कीड़ा ना बना ले। लेकिन जब समूल विनाश की बात आती है तो अच्छे ढंग से दवाइयों को दें, नीम तेल का प्रॉपर स्प्रे लेते रहें, कोई तरह का चीज़ें नहीं आएगी। निमाटोड पर वेलम फ्लेक्सी थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखाता है, लेकिन आपकी जेब को खाली कर देगा। आपका अमरूद है, संतरा है, जो भी नींबू है, बैगन है, बिल्ट से बचना है, निमाटोड से बचना है, तो बस उसका एकमात्र उपाय जदाम सल्फर है।
अच्छे कंपनी का लेके बनाइएगा, 99% वाली सल्फ़र से बनाइएगा, तभी काम मिलेगा। लीफ माइनर हो गया। डाउनी मिल्ड्यू की अगर हम बात करें तो परफेक्ट दवा हेक्साकोनाजोल सस्ती दवा है। हेक्साकोनाजोल 1 ml ले, M45 3 ग्राम दें और उसके साथ जम्प्रो 2 ml मिला करके स्प्रे दे दे, एकदम डाउनी मिल्ड्यू सटीक रुक जाएगा। करजेट 3 ग्राम, फ्लिक्स सुपर 3 ग्राम और काइट 1 ml दे करके स्प्रे मारिए, श्योर हो जाएगा, डाउनी मिल्ड्यू नहीं बचेगा। एमी स्टार टॉप, एंट्राकॉल और उसके साथ ह्यूमिक एसिड मिला करके दीजिए, बहुत बेहतर डाउनी मिल्ड्यू का आप रोक सकते हैं। विल्ट तो बता दिए, जदाम सल्फ़र छोड़ करके कोई चीज़ से नहीं रोक पाइएगा, बेकार होइएगा, पैसा लगाना भी आपकी मूर्खता होगी। अगर टमाटर, मिर्च, नींबू में विल्ट आ गया है और आप सोच रहे हम केमिकल देंगे, आपकी बर्बादी तय है। लेकिन जदाम सल्फ़र बना करके दीजिए, बहुत अच्छा होगा। अंत में वीडियो रखने से पहले आपको बस इतना बता दूं, ये जो साफ़ पाउडर है वो भी काम करता है। हर समय महंगे मेरिभोन की ज़रूरत नहीं है, जम्प्रो की ज़रूरत नहीं है। साफ़ की कार्य क्षमता को बढ़ानी है तो स्टेप्टोसाइक्लिन मिला दीजिए, अच्छे फंगिसाइड का काम करेगा। लेकिन आप वैसा नहीं करते, जब बैक्टीरिया की ज़रूरत है तो इंसेक्टिसाइड डालते हैं। ये सब भूल को पहचानिए रोगों को और अच्छे तरीके से खेती करिए, बस यही चाहता हूँ। हाँ, यहाँ पर आप सभी किसान साथियों से एक माफ़ी मांग ले रहा हूँ कि फ़ोन कॉल इतना अधिक आने लगा, पिकअप करने अब नहीं सक रहा हूँ। इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूँ। आपके सवालों का जवाब मैं व्हाट्सएप पर देने के लिए बाध्य हूँ। एक एक आदमी को फ़ोन पर मेंटेन करना संभव नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके सभी समस्या का इजी में समाधान हो जाएगा, कोई शुल्क नहीं लगती है। अगर आपकी इच्छा होगी तो थोड़े बहुत बीज ले लीजिएगा, तो मेरा भी जीवन यापन चले, आपका भी चले, और नहीं तो वो भी ज़रूरत नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर मैं पैसे के पीछे भागूँ तो नाम बदनाम होगी, इसीलिए मैं अब आपको धीरे धीरे साइड कर रहा हूँ कि हम पैसे को नहीं, बस जीवन यापन के लिए थोड़े बहुत शुल्क कुछ किसानों से लेंगे। आपको अच्छा लगता है तो मेरे साथ जुड़ के रहिएगा, नहीं तो वो डब्बा बंद बेचने वाले लोगों से जुड़ के रहिएगा। बस इतना है कि झुकने नहीं दूंगा। अगर हम पैसे के पीछे, मैं खुद बता रहा हूँ, पैसे के पीछे भागूं तो हम आगे अपनी नाम को ख़राब कर लेंगे। तो इसीलिए अलविदा कहता हूँ आप लोगों से। जिनका भी फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, बस यही जान लें कि अब मैं लोगों से दूरी बनाना चाहता हूँ। बोलेंगे सर क्या मझधार में छोड़ रहे? बिल्कुल नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप बनी हुई है। चूँकि कुछ कुछ किसानों को देखता हूँ कि जब मैं विद्यालय में पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक एकदम वही समय फ़ोन करते हैं, तो इससे चिढ़ आ रही है कि कितनों को मना किया, लोग नहीं सुनते हैं। तो इसलिए फ़ोन कॉल पिकअप अब नहीं करता हूँ। फ़ोन अगर आपको करना है तो संडे को करिएगा, हो सकता है जवाब मिल जाए, नहीं तो शाम को ठीक 5 बजे से 7 बजे 2 ही घंटा रखा हूँ कस्टमर के लिए, आप उस समय में बात कर सकते हैं। लेकिन रात को मैं बात नहीं करता हूँ। रात 1 बजे तक लोग फ़ोन करता है तो सूतूंगा कब? सुबह में बाइक बहुत चलाना पड़ता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जॉब करता हूँ, तो गाड़ी चलाते चलाते फ़ोन पर बात करना दुर्घटना को आमंत्रण देना। इसीलिए रात 1 बजे 2 बजे जिसको जब मन होता है फ़ोन लगाता है, तो फ़ोन को अब अवॉइड कर रहा हूँ। तो बस आप यही जान लें कि आपको व्हाट्सएप का सहारा लेना है। और सीखने की जहाँ तक बात आती है तो मैं सबसे मैक्सिमम सिखा पाऊँगा यूट्यूब वीडियो से। फ़ोन कॉल में 1 मिनट की जानकारी आपके लिए ख़तरनाक होगी। तो चलिए, ये तो आपकी मर्ज़ी। जब मैं एक बात यहाँ पर बता दूँ, जब मैं पैसा आपसे नहीं लूँगा, बीज आप दुकान से लेंगे, दवा दुकान से लेंगे, खाद दुकान से लेंगे, और तो मैं आप अपनी एनर्जी को आपके पीछे वेस्ट नहीं कर पाऊँगा। और हज़ारों लोग हैं, संभव नहीं होता है कि सबको फ़ोन पर अटेंड कर पाना। तो यहाँ पर मैं आपको, ये मेरा अहंकार न समझे, मेरी मजबूरी समझिएगा कि फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, तो बस मजबूरी है। एक दिन में, एक दिन गिने कि 300-400 कॉल आता है, किसी किसी दिन 500 तक। तो कब सबको जवाब दूँ? तो वो अब छोड़ रहा हूँ उन सबों को। हम बढ़ रहे हैं उस रास्ते पर कि भारत के अधिकांश अन्नदाताओं को कर्ज के रास्ते से
एक खुशहाल ज़िंदगी दे सकूं। मेरा जीवन का बस इतना सा ध्येय है कि अगर मैं 10 आदमी को मरने से पहले 10 परिवार को सुखी संपन्न बना लूं, भले ही आप ऊपर से गाली देंगे, लेकिन मेरी सीखी हुई दवा और खाद जब आपकी समृद्धि और आपके परिवार की खुशहाली लाएगी, तो वो आपकी गाली भी मेरे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप अन्नदाताओं को एकदम सुपर बना दूँ, किसी पर आश्रित न रहें, समेकित कृषि करें, ज़्यादा लालच में न पड़ें। कोई चीज़ खरीदने से पहले ये सोच ले, कोई डब्बाबंद प्रोडक्ट खरीदने से पहले ये सोच लें कि क्या वो आपकी खेत के लिए और आपकी जेब के लिए अच्छी है। कहीं जो आदमी बेच रहा है वो आपको ठगने के लिए तो नहीं दे रहा है। और कभी भी भूल करके भी ऑनलाइन प्रोडक्ट लेने के चक्कर में आगे पैसा ना दें। ऑनलाइन साइट वालों को भी कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन रखें। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। बहुत लंबी भाषण हो गई। अगर आप अंत तक जुड़े हुए हैं तो दिल से धन्यवाद। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, लेकिन जवाब नहीं देता, लेकिन सब का पढ़ता हूँ। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। 1-2 किसानों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नहीं तो जय सिया राम। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।